ठीक है, करें शुरू। हे विनर्स, क्या आप जानते हो भारत में हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और पिछले कुछ सालों में तो हार्ट अटैक से होने वाली जो डेथ्स हैं वो आप जानते हो लगभग लगभग डबल हो गई हैं। अब हार्ट अटैक के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिसको मैंने इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया है, पर एक बहुत बड़ा कारण है नमक का जरूरत से ज्यादा सेवन। जी हाँ, नमक यानी हाई सोडियम इंटेक। अगर आपको लगता हो कि नहीं हम तो ज्यादा नमक नहीं खाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। एक रिसर्च हुई ब्रिटेन के मेडिकल जर्नल नेचर पोर्टफोलियो की, जो कि दुनिया का लगभग सबसे भरोसेमंद जर्नल में जिसका नाम आता है। उसमें एक स्टडी पब्लिश हुई जिसकी रिपोर्ट में यह पता चला कि भारत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा नमक खाते हैं, जो कि इंडिया में कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के गड़बड़ होने का, हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। और इस स्टडी में यह भी लिखा था कि बिसाइड्स द हार्मफुल कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स ऑफ सॉल्ट कंजम्पशन, इट कुड आल्सो बी अ पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो। WHO के मुताबिक एक हेल्दी पर्सन को मैक्सिमम 5 ग्राम, वो भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, 5 ग्राम नमक लेना चाहिए। लेकिन जो सबसे आइडियल लिमिट है नमक को लेने की वो सिर्फ 3 से 4 ग्राम के बीच में है। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फीमेल्स 7.1 ग्राम, मेल्स खाते हैं 8.9 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। अरे यार, उसका केमिकल नेम भी ना है, पर हम उसे हां कह रहे हैं लगातार। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मोटे लोग हैं वो सबसे ज्यादा नमक खाते हैं 9.2 ग्राम्स, जबकि इनको तो नॉर्मल से भी कम नमक खाना चाहिए ताकि ये जो वाटर रिटेंशन के कारण इन्होंने अपना वेट बढ़ा रखा है, मोटापा बढ़ा रखा है, वो कम हो सके। अब भारत के लोग जितना WHO रिकमेंड करता है उससे डेली 3 से 4 ग्राम ज्यादा नमक खा रहे हैं हम लोग, यानी महीने का लगभग 100 से 120 ग्राम ज्यादा नमक। अब ये 100 ग्राम फालतू नमक आपके बीपी को शूट करने के लिए और हार्ट अटैक के लिए काफी है। हाँ, पर आप कहोगे कि हम कौन सा 100 ग्राम एक साथ खा जाते हैं। पर अगर ये 8 साल तक लगातार लिया जाए, जो डेली बेसिस पर हम ले रहे हैं, तो ये भी एक साथ लिया जाने जैसा ही है। आप कहोगे भाई डरा क्यों रहे हो? मेरे दोस्त, आज का वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय को अलर्ट करने के लिए है। आजकल आप व्हाट्सएप पर इतने सारे फॉरवर्डेड वीडियोस देखते हैं जहां इंसान कोई एक्सरसाइज कर रहा था, ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर रहा था, वॉक कर रहा था, कहीं जा रहा था, आराम से किसी से बात कर रहा था और एकदम से साइलेंट हार्ट अटैक आ गया। पहले तो ये क्या होता था, बड़ा लेटर एज में किसी को हार्ट अटैक की दिक्कत होती थी, पर आजकल तो 40, 35, 30, 25, इवन 24 साल की एज में भी लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है, जिसके दो बड़े कारण हैं, स्ट्रेस और हाई सोडियम इंटेक। और ये हाई सोडियम हमें मिल रहा है नमक से। तो इस बात का सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना है? अब क्या नमक हमारे लिए नुकसानदायक है? सबसे पहले ये जानते हैं। जी नहीं, नमक से हमें मिलता है सोडियम, और सोडियम बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि एक बहुत जरूरी मिनरल है, जो कि ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद इलेक्ट्रिकल चार्ज आयंस को क्रिएट करता है। तो जितना हमारी बॉडी के लिए सोडियम जरूरी है, अगर हम उतना नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन पूरी तरह से सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अच्छा, जैसे पसीना निकलने से हमारी बॉडी से सोडियम बहुत सारा निकल जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिनका खूब पसीना निकलता है, वो ब्रेक में या बीच बीच में आपने देखा होगा स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पीते रहते हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स होते हैं, ताकि जो पसीने में मिनरल्स या स्पेशली सोडियम का लॉस हुआ है वो पूरा किया जा सके, ताकि सोडियम की कमी ना हो। तो नमक से मिलने वाला सोडियम हमारे लिए जरूरी है, पर यही अगर नमक हराम हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाए, तो समझो सोडियम बेसिकली क्या करता है, ये हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करता है, यानी ये पानी को हमारे ब्लड स्ट्रीम में खींच लेता है। और ज्यादा सोडियम अगर हो जाए तो इसका मतलब है वो ज्यादा पानी को खींचेगा, और यही पानी बढ़ेगा हमारे ब्लड वेसल्स में, ये हमारे खून के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। मतलब ज्यादा ब्लड हो जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि ज्यादा ब्लड मतलब ज्यादा ब्लड प्रेशर, और ज्यादा ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स को भी ओवर स्ट्रेच कर देता है, डैमेज करता है, और हार्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, और यही फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन जाता है बहुत बड़ा। और ये हमारी किडनीज के लिए भी बहुत बुरा होता है। और इस स्टडी के मुताबिक बोला गया कि न सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, बल्कि गैस्ट्रिक कैंसर के लिए भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है ज्यादा नमक। तो अब सोडियम लेवल्स को, यानी कि नमक को चेक में कैसे रखेंगे, और इसके लिए आपको ये कुछ अमेजिंग टिप्स जो अभी आपको दे रहा हूं, इनको बड़े ध्यान से समझना होगा। देखो, यहां पे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हम घर में खाने में बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं। देखो, प्रॉब्लम घर के खाने में है ही नहीं। हमारे घर के खाने में हमें बिल्कुल सही मात्रा में नमक मिल रहा है, जितना हमारी बॉडी की जरूरत है उसके हिसाब से ही मिल रहा है। इस रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर नमक जो हमारी डाइट में बढ़ गया है, वो मार्केट से मिलने वाले पैकेट्स में हमें मिल रहा है।
यानी दिक्कत है सबसे पहली पैकेज्ड फूड में। नमकीन, पापड़, भुजिया, समोसा, गोलगप्पे का पानी, बर्गर, पिज्जा, इवन बटर, चिप्स। ये पूरा वीडियो देखे बिना आप रुक सकते हो, पर एक बार आपने चिप्स का पैकेट खोल लिया तो आप रुक नहीं सकते। ये सब खाने की हमें लत लग चुकी है, एडिक्टेड हो गए हैं हम इन सब चीजों के। स्पेशली दो चीजों के साथ ऐसा हो रहा है, नमक और चीनी। और आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सॉल्ट हमें फ्राइड के साथ कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन है। ये जो सॉल्टी स्नैक्स और सोडा का कॉम्बिनेशन है, ये उससे भी बड़ा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। स्नैक्स का जो जहर है वो स्नेक्स के जहर जितना ही खतरनाक हो गया हुआ है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज आपको क्या करनी है, आपको हेल्दी स्नैकिंग ऑप्शंस को चूज करना है। जब भी आपका स्नैकिंग का मन हो रहा हो तो एक सबसे हेल्दी स्नैक जो आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है भुने हुए चने। नेक्स्ट वीक इस पर एक बहुत खूबसूरत वीडियो मेरे चैनल पर रिलीज होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो यार। यहाँ लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको मिलते हैं जो न सिर्फ आपकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करते हैं बल्कि आपकी ओवरऑल टोटल लाइफ पे इंपैक्ट डालते हैं। दूसरे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं मुरमुरे, तीसरे होते हैं मखाने। तो ये बाहर के जितने भी डब्बा बंद स्नैक्स हैं, इस हाई सोडियम वाले पैकेज्ड फूड्स को किसी भी कीमत पर अवॉइड कीजिए। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को ये बात और ये चीज ज्यादा पसंद नहीं आएगी, पर अगर आपको आए तो वीडियो पे लाइक नहीं चाहिए। ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों के व्हाट्सएप में पहुंचा दो, फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि लोग हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारी के सबसे बड़े एलिमेंट को एलिमिनेट कर सकें। एक चीज और जिसमें हाई सोडियम है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं वो है ये पिज्जाज और बर्गर्स। अगर आप एक 6 इंच का सैंडविच खाते हैं तो उसमें इतना ज्यादा नमक होता है जो आपके पूरे दिन की 70% नमक की नीड को पूरा कर देता है। लेकिन अगर आप घर पे रोटी सब्जी खाते हैं तो आपके 100% नीड ऑलरेडी फुलफिल हो जा रही है। तो सिर्फ एक सैंडविच खाने से आप उस नीड को कितना ज्यादा एक्सीड कर जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर सोचो। और हाँ, साथ में मैं ये बात भी बोल रहा हूं कि अगर आप इसको कभी कभी स्वाद के लिए लेते हैं तो सब चलता है, लेकिन अगर आपने इसको रूटीन में, क्योंकि मैं देखता हूं कई फैमिलीज, कई पेरेंट्स ने तो बच्चों के लिए रूटीन में रेगुलर कि पैसे लो ये तुलतुले ले आओ, पैसे लो ये चिप्स ले आओ, मतलब रूटीन में रेगुलर उनके लिए स्नैकिंग ऑप्शंस बना रखे हैं कि आपको ये बाहर कहीं जाना है तो कुछ अच्छा हेल्दी फ्रूट नहीं खाना बल्कि सैंडविच लेके देना है, बाहर कहीं जाना है तो बर्गर लेके देना है, क्योंकि ये बड़ा मॉडर्न और बड़ा अमेजिंगली अच्छा लगता है कि बच्चा कहां फ्रूट खाए उसके बर्गर खाओ। तो कहीं ना कहीं हम ही इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर ये वंस इन अ वाइल, 10 दिन में एक बार, महीने में 2 बार अगर आप कर रहे हो तो इट्स कंप्लीटली ओके। लेकिन अगर ये रूटीन में हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने सोडियम इंटेक को कम करना है तो अपने टेबल से टेबल सॉल्ट को हटा दीजिए। नाम किसने दिया टेबल सॉल्ट? क्यों टेबल पर होना चाहिए? ये जो नमक है इसको ऊपर से स्प्रिंकल छिड़काव करके कभी भी नहीं खाना चाहिए, जो बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है कि नमक बहुत ज्यादा कम रह गया और आपको स्प्रिंकल करना ही पड़ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, न कि रेगुलर टेबल सॉल्ट का या सी सॉल्ट का। जो सेंधा नमक है इसमें भी सोडियम होता है, ऐसा नहीं कि इसमें सोडियम नहीं होता, लेकिन इसमें सोडियम बाकी नमक से बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स एडेड होते हैं जिनकी वजह से इसका क्रिस्टल फॉर्म इस तरीके से बनता है। तो कोशिश कीजिए अगर आपको स्प्रिंकल करना है तो अपना रूटीन का रेगुलर टेबल सॉल्ट नहीं बल्कि आप सेंधा नमक को स्प्रिंकल करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 4, जितने भी फ्रूट्स हमारे पास होते हैं ये सभी लो सोडियम वाले डाइट में शामिल होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 1 या 2 बार आप फ्रूट जरूर लीजिए, क्योंकि इनमें सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है और उसके साथ साथ ये हमारी बॉडी को वाटर कंटेंट में रिच कर देते हैं। हमारी बॉडी में जितना हम पानी पीते हैं उतना ही पानी लगभग हमको इन फ्रूट से भी मिल जाता है, और ये ज्यादा पानी होने के कारण भी हमारी बॉडी थोड़ा सा सोडियम को रिलीज करती है। तो कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और कभी भी जब आप फ्रूट्स खाएं तो फ्रूट्स पर नमक को छिड़क के मारे। फ्रूट्स वैसे ही हमारे लिए रॉ खाने के लिए बने हैं, मीठे बढ़िया फ्रूट्स होते हैं और हम नमक डाल के उनका टेस्ट भी खराब कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ फ्रूट डाइट ही ले रहे हैं तो नमक जरूरी है, क्योंकि आपके खाने में आपको सोडियम नहीं मिलेगा, और सोडियम कितना ज्यादा जरूरी है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और हाँ, अगर कभी आपको लगता हो कि आपने सोडियम इंटेक थोड़ा ज्यादा ही कर लिया है, कई बार बाहर मसालेदार चटकारा वटकारा जो है लगाना पड़ जाता है, तो उस टाइम पर आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वाटर इंटेक को उस दिन में प्रॉपरली लीजिए, यानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप दिन में जरूर पीजिए। और उस पानी को, क्योंकि हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, तो जितना पानी हम लोग निकालेंगे उतना हमारा ब्लड प्रेशर भी डाउन आता है,
और उतना ही हमारी बॉडी से जो सोडियम के लेवल्स हैं ये कम होते हैं, क्योंकि हमारे यूरिन से बहुत सारा सोडियम हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक वैसे ही नेक्स्ट ब्यूटीफुल ऑप्शन है कि आप पसीना जरूर बहाइए। और जिस दिन लगता है स्पेशली कि कुछ ज्यादा ही नमक खा लिया है, उस दिन थोड़ा सा ज्यादा पानी पियो और थोड़ा सा ज्यादा पसीना बहाओ। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सोडियम का जो लॉस है वो तब होता है जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है। आप देखोगे पसीने का जो टेस्ट है, कभी जिम में अगर मुंह में पसीना आ गया हो तो वो भी खट्टा खट्टा नमक जैसा ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी से काफी नमक का लॉस, सोडियम का लॉस उस पसीने में हो रहा होता है। तो अगर आप कभी भी हाई सोडियम इनटेक आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी से थोड़ा सा पसीना बहाइए। और उस पसीने को बहाने का सबसे अच्छा जरिया है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बहुत बढ़िया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, और भी बढ़िया। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है जो कि आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं देता और 500 तरह के बेनिफिट्स भी देता है, वो है ब्रिस्क वॉकिंग, जिसको मैंने इस वीडियो में क्लियरली डिफाइन किया है। तेज तेज चलिए ताकि आपकी थोड़ी सांस फूले, थोड़ा सा पसीना निकले और आपके बॉडी के सभी ऑर्गन, सभी अंग एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त और मजेदार बने रहे। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग को जानना चाहते हैं, इसके सभी बेनिफिट्स को जानना चाहते हैं तो। और सबसे बढ़िया और सबसे साइंटिफिक तरीका बताता हूं बॉडी से सोडियम लेवल्स को कम करने का, जो कि शायद हमारे लिए एक एसेंशियल चीज होनी चाहिए। हमारे एंसेस्टर्स को, हमारे पूर्वजों को यह चीज पता थी। सबसे अच्छा तरीका है कि वीक में एक दिन फास्टिंग कीजिए, व्रत कीजिए, रोजा कीजिए, उपवास कीजिए, जो भी नाम देना चाहें इसको, लेकिन कीजिए बिना नमक के। यानी उस दिन नमक नहीं खाना, जो भी चीज है मीठी खाइए या फ्रूट्स खा सकते हैं, नमक का इंटेक नहीं कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से जिस दिन आपने नमक नहीं खाया, आपकी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन हो रखा है, पानी जो इकट्ठा हो रखा है, क्योंकि आधे लोगों का वेट तो सिर्फ वाटर रिटेंशन का वेट है। सोडियम मैंने बताया वाटर को सोक कर लेता है, तो वो सोडियम इतना ज्यादा ले लेके वाटर रिटेंशन हो रखा है बॉडी में, जिसको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी, उन्होंने बहुत सारे दिन, सोमवार का व्रत कई लोगों ने बना के रखा कि इस दिन नमक नहीं लेंगे, किन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत बनाया कि इस दिन नमक नहीं लेंगे, किसी ने बनाया कि एकादशी के व्रत में जो है नमक नहीं लेंगे। तो कोशिश कीजिए अगर आप वीक में एक दिन ऐसा कोई व्रत कर पाए जिस दिन आप सोडियम न लें, वाटर रिटेंशन जो हो रखी है उस पर भी बहुत बढ़िया इंपैक्ट इसका लगेगा और आपकी बॉडी के जो एक्सेस सोडियम लेवल्स हो रखे हैं वो भी कम होंगे। ब्लड में से बहुत सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं अगर हम ये वाली फास्टिंग करते हैं। और फास्टिंग पर तो वैसे ही मैंने कितने सारे वीडियो बना रखे हैं और अब तक तो बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि फास्टिंग एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक चीज है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए डिजाइन की थी, कि भगवानों के या ऊपर वाले के या पता नहीं किन किन के नाम पे थी। लेकिन मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि बाहर वाले भगवान को खुश करने से ज्यादा वो फास्टिंग आपके अंदर बैठे भगवान को खुश करती है, आपकी सेहत को खुश करती है। तो वीक में एक बार, अगर नहीं कर सकते तो महीने में एक बार तो जरूर कीजिए बिना नमक के एक दिन फास्टिंग, कि आपके सोडियम लेवल्स को कम करने में काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। हो सके, अगर हो सके, क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं आप तक ये बढ़िया से बढ़िया चीजें पहुंचाने में, आपकी हेल्थ को बेटर करने के लिए, लेकिन अगर हो सके उंगली में दर्द ना हो तो एक शेयर का बटन आप भी जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। आपके जो भी सुझाव हो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगे ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, किस प्रॉब्लम को, किस चैलेंज को आप अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं, हेल्थ चैलेंज को, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि आपके कमेंट्स जब मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह की समस्या से लोग ज्यादा जूझ रहे हैं, जिससे रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हार्ट हेल्थ को बेटर करने के लिए कुछ वीडियोस मैं बनाऊं। इसी कोशिश में मैंने ये लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। अगर नहीं देखा तो ये मेरे लेफ्ट साइड पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये मेरे राइट साइड पर आ रहा है। इस वीडियो में मिलते हैं। खुश रहिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है और हमारी सेहत से अच्छा दोस्त भी हमारा कोई नहीं है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।